Welcome back, my dear students. Today's topic is according to human eye, accommodation of eye. आज के इस वीडियो में accommodation के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम लोग far point और near point को भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ विजिबल या विजिबल एंगल। आप देखिएगा कभी हम बहुत दूर की चीज देखते हैं तो हमको वो साइज में छोटी दिखती है और पास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा बड़े दिखते हैं। बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग हो और काफी दूर हो तो पूरी बिल्डिंग एक साथ आप देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो, और पास में ही खड़ा कोई पेड़ हो, ट्री हो, उसको हम एक साथ नहीं देख पाते हैं। डिस्टेंस बदलने से एंगल ऑफ विजिबल या विजिबल एंगल चेंज हो जाता है। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलो पहले बात करते हैं पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ एक्कोमोडेशन? आप सबसे पहले इस पर नजर रखिए। आर्टिकल का नाम डाल लीजिए अगर आप नोट बनाना चाहते हैं। नोट्स के लिए हेडिंग डालें प्लीज। पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ एक्कोमोडेशन? मैं इस पर बात करूंगा। देखिए आप लोग जानते होंगे लेंस का अपना एक पावर होता है। जब आप चश्मा लगाते हैं तो कोई पावर दिया होता है। मोस्टली जो बच्चों के चश्मे होते हैं वो निगेटिव पावर्स में होते हैं, -1.5 या समथिंग दैट। तो ये जो लेंसेज हैं इनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, बट आई लेंस एक स्पेशल लेंस है, नेचुरल लेंस है, जो पास की चीज भी हम उसी आंख से देख लेते हैं और दूर की चीज को भी हम उसी आंख से देखते हैं ना। तो जो डिस्टेंस फोकसिंग की जो एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी है, आप देखिए क्या आपको कभी अपनी आई चेंज करनी पड़ती है फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए या नियर के लिए? दोनों आंखें बराबर कैपेसिटी रखती हैं विजन की, और उसी आंख से हम पास में रखी बुक्स को पढ़ भी सकते हैं और बहुत दूर खड़ी किसी चीज को देख भी सकते हैं। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ की कैपेबिलिटी है हमारी आईज की, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टू सी नियर बाई और फॉर ऑब्जेक्ट्स we use our eyes. Human eyes, ऐसा नहीं कि ह्यूमन की मैं लिख दे रहा हूं ह्यूमन आइज, एनिमल्स में यही बात होता है। ह्यूमन आइज हैव कैपेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ focal length, capability of change of focal length. This capability is known as power of accommodation. ये जो फोकल लेंथ को चेंज करने की हमारी आंखों की जो कैपेसिटी है, कम ज्यादा फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेने की कैपेसिटी है, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। कितना नोट कर लिया आप लोगों ने? पावर ऑफ एक्कोमोडेशन के बाद हमें इसका थोड़ा एक पॉइंट जानना है, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट को अगर फुल्ली बोला जाए तो इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन ये होती है 25 सेंटीमीटर। सबसे नियर पॉइंट है, सबसे पास क्लोजर अगर ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर पे है तो हम उसको इजीली देख पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर 25 से नियरर कर दोगे, हो सकता है देख लो बट लगातार देखने से सर दर्द होने लगेगा आपको, कंटिन्यूअस देखने से। तो जो कंफर्टेबल लीस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जब कोई बीमार हो जाता है, आईज में कोई डिफेक्ट आ जाती है, तो ये वैल्यू कभी कभी वेरी करेगी, वो बाद में डिस्कस होगा। हाँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो जो आई डिफेक्ट वाले लोग हैं उनके साथ होगा। ऐसे ही फार पॉइंट की अगर बात करें, फार पॉइंट किसी को पता है भाई जी? इन्फिनाइट। आप देखो जैसे कहाँ कहाँ पर स्टार्स हैं, उनकी डिस्टेंस तक हमको अभी नहीं मेजर है और वो भी हमको दिख जाते हैं। इसका मतलब हमारे देखने की जो कैपेबिलिटी है फॉर में वो इंफिनिटी तक है और इजीली देख सकते हो आप, कोई हेडेक वगैरह नहीं होने वाला। तो हमारा जो
विजन के पॉइंट्स हैं वो ये हमारे रहेंगे रेंज वाइज। एक चीज़ और हम छोटी सी बताना चाहेंगे यहाँ पर, एंगल ऑफ विजिबल एंगल डालो, एंगल डाल के विजिबल एंगल डालो, विजिबल एंगल। मैं इस पे बात कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। विजिबल एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट अवर आई। ध्यान से समझना बात को, ये आई है, ये एंगल इस ऑब्जेक्ट ने बनाया है। अगर इसी साइज का दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख दिया जाए, देखो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के रख दूं मैं, साइज हम सेम रख रहे हैं, साइज में डिफरेंस नहीं है ऑब्जेक्ट के, लेकिन आप जरा ध्यान से देखो एंगल चेंज हो गया। देखो ये थोड़ा छोटा एंगल आ रहा है कि नहीं? देखो आप गौर करिए। और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस आप सेपरेट करते जाओगे, सेपरेशन बढ़ाते जाओगे, देखो साइज हमने नहीं चेंज किया। देखो तीनों के साइज आप ध्यान से देखो, क्या अलग अलग साइज है? क्या सेम साइज है? बस खाली डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसका जो एंगल सब्टेंशन है हमारी आई पे, वो लगातार कंटिन्यूअस चेंज होता जा रहा है कि नहीं? बताओ, पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा है। यहाँ सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? अल्फा, उससे छोटा बीटा, उससे छोटा गामा। तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन वाइज अगर कहें, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट अवर आई इज नोन एज एंगल ऑफ विजिबल या विजिबल एंगल। तो ऐसे लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी, द एंगल subtended by any object at our eye is called visible angle। जो हमें ऑब्जेक्ट का साइज अपीयर होता है वो इसी एंगल पर डिपेंड करता है। द साइज of any object appeared is depends on this visible angle। अगर बड़ा एंगल बना, लार्ज एंगल है, तो हमें साइज लार्ज अपीयर होगा। फॉर लार्ज एंगल size appear large, size appear large and vice versa लिख दो। अगर छोटा बनेगा तो फिर छोटा दिखाई पड़ेगा। ये हमारा कहलाएगा विजुअल एंगल।